नमस्कार सभी को। आज का विषय है राम भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां अथवा विशेषताएं। भक्ति काल के भक्त कवियों ने मुख्य रूप से दो प्रकार की भक्ति काव्य रचनाएं रची, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति अथवा निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण का अर्थ जिसका कोई गुण ना हो, बिना गुण वाला, ये नहीं होता। निर्गुण का अर्थ है गुणातीत, गुणों से परे, अर्थात जिसके गुण समझ से परे हो। इन भक्त कवियों ने ईश्वर के निराकार रूप की भक्ति पर बल दिया। निर्गुण भक्ति की भी दो शाखाएं हुई, एक ज्ञान मार्गी या ज्ञान आश्रयी, जिसे संत काव्य धारा भी कहा गया। इन भक्त कवियों ने ज्ञान का आश्रय लेकर ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना की। संत कबीर, गुरु नानक देव जी तथा गुरु रविदास जी प्रमुख संत कवि हैं। निर्गुण भक्ति की दूसरी शाखा प्रेम मार्गी या प्रेम आश्रय, जिसे सूफी काव्यधारा भी कहा गया। इन्होंने प्रेम का आश्रय लेकर ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की। मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबन तथा मंजन प्रमुख सूफी संत कवि हैं। भक्ति काल की दूसरी काव्यधारा सगुण भक्ति है। इन भक्त कवियों ने ईश्वर के साकार रूप की उपासना की। सगुण भक्ति की भी दो शाखाएं हुई, एक राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। आज हम राम भक्ति शाखा के संबंध में पढ़ेंगे। राम भक्ति शाखा अथवा राम काव्य धारा। इस शाखा में राम के जीवन चरित्र को आधार बनाया गया तथा उनको आदर्श मानकर पारिवारिक सामाजिक मूल्यों की शिक्षा देने का प्रयत्न किया गया। राम काव्य धारा पर मूल प्रभाव रामानुज की वैष्णव परंपरा का है। रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन करते हुए द्वैतवाद की स्थापना की। अनेक भक्त कवियों ने इस काव्यधारा को विकसित किया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण तुलसीदास हैं। इनके अलावा इस काव्यधारा में केशवदास, विष्णुदास, ईश्वरदास, अगरदास आदि प्रमुख कवि हैं। राम भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां अथवा विशेषताएं। पहला पॉइंट है राम का स्वरूप। राम भक्त कवि राम को विष्णु का अवतार मानते हैं। इनके राम शील, शक्ति और सौंदर्य से भरपूर हैं। वह अपने आचार से लोगों को शिक्षा देते हैं। वह शक्ति से दुष्टों का दमन करते हैं। राम जैसा संसार में अन्य कोई नहीं है। दूसरा पॉइंट समन्वय की भावना। राम भक्त कवियों की ये विशेषता है कि वह राम के साथ शिव, कृष्ण, गणेश आदि सभी की वंदना करने में विश्वास रखते हैं। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में राम द्वारा शिव और शिव द्वारा राम की भक्ति दिखाकर शिव भक्तों और वैष्णव भक्तों में समन्वय की भावना को बल दिया है। तुलसीदास ने ज्ञान, कर्म और उपासना में भी समन्वय स्थापित करने का अपने महाकाव्य रामचरितमानस में प्रयास किया है। वे निर्गुण और सगुण में भी समन्वय की चेष्टा करते हैं। तीसरा पॉइंट है लोक संग्रह की भावना। राम भक्त कवियों विशेषकर तुलसीदास ने लोक कल्याण की भावना से ही रामचरितमानस की रचना की है। रामचरितमानस में उन्होंने आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श मित्र, आदर्श नारी और यहाँ तक कि आदर्श शत्रु के स्वरूप का भी वर्णन किया है। इसी तरह आदर्श राजा के क्या कर्तव्य हैं और आदर्श प्रजा कैसी होनी चाहिए, इन सब बातों का वर्णन करते हुए उन्होंने आदर्श समाज के निर्माण पर बल दिया है। चौथा पॉइंट है भक्ति का स्वरूप। राम भक्ति की इस धारा में भक्तों और राम के बीच सेवक भाव को स्वीकार किया गया है, यानी दास्य भाव भक्ति को स्वीकारा गया है। इन्होंने राम भक्त को सर्वश्रेष्ठ बताया है, परंतु दूसरे देवताओं की पूजा में भी विश्वास व्यक्त किया है। राम भक्त कवि ज्ञान और कर्म के महत्व को स्वीकारते हुए भी राम भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। आगे पांचवा पॉइंट मर्यादा पर बल।
इस काव्यधारा का मूल भाव सामाजिक मर्यादा है। इन्होंने राम को भी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में वर्णित किया है। मर्यादा वह मूल्य है जो समाज को संगठित रखता है और व्यक्ति को नैतिकता में रहने की प्रेरणा देता है। राम का चरित्र समाज के भिन्न भिन्न रिश्तों को मर्यादित रूप में प्रस्तुत करता है। तो आगे छठा पॉइंट है, राम भक्ति में मधुर रस का समावेश। राम काव्य में तुलसी के समय राम साहित्य में मधुर रस को प्रमुख स्थान नहीं दिया गया, परंतु तुलसीदास के बाद राम भक्त कवियों ने कृष्ण भक्ति के प्रभाव में आकर मधुर रस की कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। केशव की रामचंद्रिका में मधुर रस का भाव स्पष्ट दिखता है। सातवां, काव्य शैली। राम भक्त कवि ऊंचे दर्जे के विद्वान थे और काव्य की सभी शैलियों पर इनका अधिकार था। दोहा, चौपाई, गीत पद्धति, संवाद पद्धति, रीति पद्धति का समावेश है। इन सब भक्त कवियों ने विनय के पद, लीला के पद, सगुण विचार और संसार का कल्याण करने के लिए मंगल काव्य भी लिखा। आठवां, छंद। राम भक्त कवियों ने अनेक प्रकार के छंदों में कविता की है, जिनमें दोहा, चौपाई, कुंडलियाँ, सोरठा, छप्पे, तोमर आदि प्रसिद्ध छंद है। केशव ने अनेक छंदों में रचना की है। केशव की रामचंद्रिका छंदों का खजाना कहा जाता है। नौवां पॉइंट, अलंकार। सभी राम भक्त कवियों ने अपने भाव को स्पष्ट करने, उसका उत्कर्ष बढ़ाने के लिए यथास्थान अलंकारों को सफलता से प्रयोग किया है। उपमा और रूपक इस काव्य के प्रसिद्ध अलंकार रहे हैं। 10वां पॉइंट है, भाषा। राम काव्य की मुख्य भाषा अवधी है। रामचरितमानस में अवधी और रामचंद्रिका में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तुलसी ने ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। इनके काव्य में संस्कृत, भोजपुरी, राजस्थानी और फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। इनकी भाषा पांडित्यपूर्ण है, यानी विद्वत्ता से भरी हुई है और व्याकरण संबंधी दोषों से मुक्त है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम सगुण भक्ति की दूसरी शाखा कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियों को पढ़ेंगे।